नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर को भव्य और दिव्य स्वरूप देने का काम लगातार जारी है। मुख्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हो चुकी थी, लेकिन अब परिसर के अन्य हिस्सों के तैयार होने से संपूर्ण मंदिर क्षेत्र का वैभव निखर कर सामने आ रहा है। इसी क्रम में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मंदिर पर विशाल केसरिया ध्वज का पताकारोहण करेंगे और इस ध्वज पर राम अयानकालीन कोविदार वृक्ष और इक्ष्वाकु वंश का प्रतीक सूर्यदेव और ओंकार का अंकन विशेष आकर्षण होगा। परिसर के सभी 7 मंदिरों पर भी इसी शैली के केसरिया ध्वज लगाए जाएंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तो ध्वजारोहण को लेकर तमाम तैयारियां और बाकायदा इसको लेकर कलश यात्रा भी निकाला जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और इसको लेकर पहले से ही तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। और ये तमाम तस्वीरें आपको बता दें कि पीएम मोदी करेंगे केसरिया ध्वज का ध्वजारोहण। इसको लेकर तमाम वो खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अयोध्या में भव्य तैयारी। अयोध्या में जो 500 साल संघर्षों का जो भक्तों का सपना था वो जाके साकार हुआ, यानी राम मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से जिला प्रशासनिक तौर पे पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आने वाले तारीख 25 नवंबर को एक बेहद और प्रोग्राम वीआईपी प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, जिसका ध्वजारोहण का प्रोग्राम भी रखा गया। उसका यहाँ पर मोदी जी भी उनके द्वारा किया जाएगा ध्वजारोहण का प्रोग्राम। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम पुंडे जी। सर, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? 25 तारीख को यहाँ पर विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त पर एक कार्यक्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके द्वारा मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। ये कार्यक्रम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये मंदिर के निर्माण को पूरे करने का एक सिग्नल है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या और भी बढ़ेगी। मंदिर में जो कार्य है वो लगभग अभी पूरा हो चुका है। अभी लास्ट मिनट जो तैयारियां है वो की जा रही है। हम लोगों ने भी एक बड़ा कार्यक्रम होने की वजह से यहाँ पर व्यापक तैयारियां की है। बड़े पैमाने पर अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, पुलिस फोर्स लगाई गई है और एक निगरानी जो है वो हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से रख रहे हैं। सर, कुछ वीआईपी लोग भी आ रहे हैं, लगभग 6000 की संख्या है उनकी। सर, उनके लिए भी क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये कोई वीआईपी कार्यक्रम नहीं कहा जाए, क्योंकि इसमें समाज के हर तबके के लोग आ रहे हैं और अधिकांश लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और सभी जो वर्ग है समाज के उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जितने भी लोग आएंगे उनको लाने की व्यवस्था न्यास द्वारा स्वयं की जा रही है। हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम लोगों ने भी पुलिस फोर्स और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है ताकि वो यहाँ पर जब आए तो सुगमता से उनको अंदर लाया जा सके और वहां से फिर उनको रवाना किया जा सके। सर, एक लास्ट सवाल। सर, चुनौतियां भी बहुत बड़ी होगी क्योंकि प्रोग्राम भी बहुत वीआईपी है और मोदी जी का कार्यक्रम है। किस तरीके से चुनौतियां भी है सामने? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। चुनौती ये है कि यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में अतिथि आने वाले हैं। यहाँ पर ऑलरेडी विवाह पंचमी का मुहूर्त है तो राम बारात यहाँ पर निकलती है शाम में, और अदरवाइज ऑल्सो यहाँ पर डे जो है लाख सवा लाख लोग दर्शन करते हैं पर डे। और शहर में अयोध्या धाम में काफी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो हम लोगों को क्राउड मैनेज करना है, लोगों को सुगमता रहे ये ध्यान रखना है, हम लोगों के अधिकारियों का, कर्मचारियों का व्यवहार ठीक रहे ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। और सिक्योरिटी एंगल हमेशा से महत्वपूर्ण होता है। सिक्योरिटी पे हम लोगों ने काफी कार्य किया है और हम लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी एसपीजी द्वारा, एनएसजी द्वारा और पुलिस द्वारा, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा रही है। ठीक, थैंक यू सर। जिस तरीके से अयोध्या के जिलाधिकारी ने बताया, जिस प्रकार से जिला प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था है, यानी जो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारियां पे जो है वो बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। और भी खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए न्यूज इंडिया के लिए। करण दुबे, अयोध्या। अयोध्या में 25 नवंबर को आध्यात्मिक
उत्साह चरम पर रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के शिखर से सत्य सनातन धर्म का ध्वजा फहराएंगे और ये आपको बता दें कि ऐसे में कई लोग इसमें शरीक होने वाले हैं। दिवाकर आचार्य महाराज के सानिध्य में आज संत और राम भक्त श्री राम की भक्ति में पूरी तरीके से सराबोर दिखाई दिए। मंत्रोच्चार, जयकारों और संगीत से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा और दिवाकर आचार्य महाराज के साथ मौजूद सभी भक्तों ने हर हर राम की धुन पर नृत्य कर भक्तों का अद्भुत रंग बिखेरा है। आपको बताते चले कि माहौल ऐसा कि जैसे स्वयं प्रभु श्री राम की कृपा बरस रही हो। आस्था, उल्लास और भक्ति देखने को मिली है और तीनों का अनूठा संगम देखा गया। और आपको बता दें कि दिवाकर आचार्य महाराज के नेतृत्व में भक्ति की ऐसी झांकी जिसने हर भक्त का हृदय भाव विभोर कर दिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर को भव्य और दिव्य स्वरूप देने का काम लगातार जारी है। मुख्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हो चुकी, लेकिन अब परिसर के अन्य हिस्सों के तैयार होने से संपूर्ण मंदिर क्षेत्र का वैभव निखर कर सामने आ रहा है। और इसी क्रम में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मंदिर पर विशाल केसरिया ध्वज का यहाँ पर रोहण करने वाले हैं और इस ध्वज को लेकर प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र भी है। और परिसर के सभी 7 मंदिरों पर भी इसी शैली के केसरिया ध्वज लहराए जाएंगे। तो रामनगरी में इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर साधु संतों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। महंत राजू दास ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में कहा कि ये सनातन समाज के लिए गर्व और युगांतकारी क्षण है। जो 500 साल संघर्षों के बाद आज वो दिन आ गया है और जिसको लेकर के पूरा देश आज खुशियां मना रहा है। एक बार फिर से अयोध्या में दुल्हन से सजी हुई अयोध्या आपको देखने को मिले। ऐसे इसी बीच में तैयारियों के बीच में हमारे साथ अयोध्या के महंत राजूदास जी हनुमानगढ़ी के वो मौजूद है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अथाह प्रयास किया अयोध्या के बारे में, जो लोगों को सुनना और नहीं पड़ रहा था उसको भी सुनने को मिला था। आस्था क्या चीज है, सनातन क्या चीज है, आपने लगातार भक्तों के साथ जुड़ा रहता है। इस वक्त महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से 25 नवंबर की जो तैयारियां है वो कैसे चल रही है? ये 25 नवंबर की तैयारी शासन प्रशासन की लोग लगातार कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पधारे थे। बैठक, चर्चा, संवाद उन्होंने किया था। आज 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। पूज्य हजारों संतों ने अपने आश्रमों को छोड़कर, पूजा संध्या वंदन को छोड़कर गांव में, गलियों में, कूचों में घूमकर एक जो अलख जगाई, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, वहां पर ध्वजा फहराया जाएगा, सनातन का झंडा। क्योंकि मंदिर निर्माण के बाद लगातार हिंदू के अंदर एक उत्साह थे कि अयोध्या में 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद मंदिर का निर्माण। मुझको लगता है अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, योगी जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नहीं होते तो कतई संभव नहीं था। क्योंकि हमने वो भी दिन देखा है जहां पर खड़े यहाँ निहत्थे राम भक्तों की सीना मुल्ला मुलायम सिंह ने छलनी कर दिया था। हमने वो भी दिन देखा है जब 84 कोसी परिक्रमा बैन कर दिया गया था। हमने वो भी दिन देखा है जब राम भक्त जय श्री राम नहीं बोल पाते थे। हमने वो भी दिन देखा है जब राम के नाम लेने पर लाठी डंडे मारे जाते थे। आज हम वो भी दिन देख रहे हैं जब पूरा देश हर हर महादेव जय श्री राम करके उस भगवा ध्वज को लहराने के लिए ललायित है और उत्साहित है।
बिल्कुल एक महाराज जी एक वो भी दिन था कि जब इसे कल धारा में सरयू मैया के धारा में खून की नदियां भी बहाती थी, गोली भी चलवाया गया था। लेकिन आज का जो बदलाव भक्तों को देख रहे हैं, आज का दिन कैसा है जो 25 नवंबर हो गया? नहीं, आज के दिन सभी सनातनी उत्साहित हैं, हर व्यक्ति उत्साहित है। जो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी हुआ, ये 57 बार की लड़ाई में 5 लाख से ऊपर जिन सनातनों ने प्राणों की आहुति दिया, आज उनका मन प्रफुल्लित होगा, तन गदगद होगा कि विगत 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष का आज वो दिन सामने आया कि हमने जो प्राणों की आहुति दिया, आज सार्थकता सिद्ध हो रही है। आज जिस प्रकार से हमने संघर्ष किया, आज मोदी और योगी जी के नेतृत्व में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, भगवा ध्वज लहराया जा रहा है, तो मुझको लगता है पूरा देश ही नहीं, दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, हर व्यक्ति प्रफुल्लित है। मुझको लगता है अगर जिनके अंदर उत्साह नहीं है, जिनके अंदर एक मनमोह भाव नहीं, तो मुझको लगता है सबके सब उनके डरने में गड़बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जिस तरीके से 25 तारीख की जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है, लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और निरीक्षण भी कर रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं। और भी खबरों के लिए बने रहिए, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया के लिए कारण दुबे, अयोध्या। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले आयोजन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है और बताया कि शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और भीड़ प्रबंधन से लेकर रूट डायवर्जन तक सभी तैयारियां पूरी है। पुलिस और प्रशासनिक टीमें हर पल हालात पर नजर रख रही है। युद्ध स्तर पे हैं, जो भी सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद है। इस वक्त मेरे साथ अयोध्या से एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी मौजूद है। सर, किस तरीके से तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं? सर, देखिए, जो आगामी आयोजन होना है और जो वीआईपी विजिट होनी है, उसके दृष्टिगत आज पुलिस और प्रशासन के सभी सीनियर ऑफिसर्स द्वारा हमारे जो यहाँ पर अधिकारियों को नियुक्ति की गई है उसकी ब्रीफिंग हुई है। सबको उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की सीनियर ऑफिसर्स की टीम बना करके उनको जोन और सेक्टर बांटे गए हैं। भारी संख्या में सिविल पुलिस, पीएसी, आरएएफ और अन्य फोर्सेस हमको प्राप्त हुई हैं। पूरा जो रूट है, कार्यक्रम स्थल है, उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसको कवर किया जा रहा है। वीआईपी विजिट के साथ साथ जो आम यहाँ के नागरिक हैं और जो प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुरक्षा और सुगमता के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जिस तरीके से 25 नवंबर के यानी जो भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जो बात हो या कोई भी यहाँ पर चूक ना होने पाए, इसके लिए सभी वरिष्ठ अधिकारी ग्राउंड जीरो पर हैं और निरीक्षण भी करें, जायजा भी। देखते रहे न्यूज इंडिया के लिए करण दुबे, अयोध्या। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गुजरात से है। गुजरात की सोमनाथ पुलिस की 15 साल पुरानी चुनौती आखिर खत्म हो गई है। अपहरण और दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध कर फरार चल रहा आरोपी विनय कुमार सोहन महतो लगातार नाम बदलता रहा।
पते बदलता रहा लेकिन कानून की पकड़ से बच नहीं सका। सूत्रों के अनुसार गिर सोमनाथ एलसीबी को सूचना मिली कि आरोपी बिहार में एक शादी समारोह में अपनी पहचान छिपाकर मौजूद है। टीम ने टेक्निकल सर्विलांस पर लोकेशन ट्रेस किया, लेकिन आरोपी की भनक लगने पर वो जंगलों की तरफ भाग निकला। कई किलोमीटर पैदल सफर के बाद पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया और आपको बता दें कि फिलहाल उससे पूछताछ हो रही है। मौका मिलते ही आरोपी को रंगे हाथ जब पकड़ा गया तो पुलिस के मुताबिक आरोपी पर अपहरण और बलात्कार के कई मुकदमे दर्ज हैं और लंबे वक्त से उसकी तलाश भी थी और ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आखिरकार 15 साल की भागदौड़ खत्म हो गई है और आरोपी को गिरना सोमनाथ लाकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अचानक से आम यात्री बन गए। बिना प्रोटोकॉल, बिना किसी शोर शराबे के उन्होंने डेरा बस्सी से आमला तक की यात्रा हरियाणा रोडवेज की बस में की है। सीएम ने खुद टिकट खरीदा, आम जनता के बीच सीट ली और सफर के दौरान लोगों से बातचीत करते भी नजर आए। इस दौरान उन्होंने राज्य की परिवहन व्यवस्था, बसों की स्थिति, यात्रियों की सुविधा और मैदानी स्तर पर मिलने वाली समस्याओं को भी समझा है। लोगों ने भी मुख्यमंत्री के आम आदमी वाली छवि की सराहना की और खुलकर अपनी समस्याएं सामने रखी। बस के स्टाफ ने बताया कि ये पहली बार था जब कोई मुख्यमंत्री बिना प्रोटोकॉल रोडवेज बस में सफर कर रहा था। यात्रा के बाद मुख्यमंत्री ने विभाग से मैदान की रिपोर्ट मांगी और आम लोगों के अनुभव के आधार पर सुधार के निर्देश भी दिए हैं। अमेरिका में डॉलर कमाने का सपना और फिर बर्फ में, जंगलों में, गलियों के बीच मौत से लड़ते हुए जमीनी हकीकत। कुरुक्षेत्र के बरना गांव का सोनू 2 साल पहले 75 लाख रुपए खर्च कर अमेरिका के लिए निकला था। एजेंट ने धोखा देकर उसे स्पेन में उतारा, पासपोर्ट और पैसे छीन लिए। माइनस तापमान में जंगल, खंडहर और डोकरों की बंदूक के बीच जिंदगी का संघर्ष जो है वो शुरू हुआ। कई दिन तक खाने को सिर्फ सूखी ब्रेड मिली है। आग जलाने तक की मनाही थी। रास्ते में डोंकरों के बीच फायरिंग भी हुई तो कई पुलिस की बेरहमी पिटाई का सामना भी करना पड़ गया। 1 साल बाद सोनू अमेरिका पहुंचा, लेकिन वहां भी गिरफ्तारी और 6 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहा। फिर बेड़ियों में जकड़कर भारत डिपोर्ट किया गया। अब सोनू घर तो लौट आया है, लेकिन परिवार की जमीन बिक गई और सपनों का अमेरिकी ख्वाब कड़वी हकीकत बन गया। अब परिवार एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सत्यवान है, गांव बागड़े गांव। और मेरा बेटा अमेरिका से आया। मैं बहुत दुखी हूँ इस टाइम। मेरी जमीन भी बिक गई है। जमीन बिकने के बाद एक एजेंट जो कर रहा था उसने बिल्कुल भी हमारे को रास्ते में छोड़ दिया, मेरे लड़के को परेशान कराया और पासपोर्ट भी नहीं दिया इसका। उसके बाद पैसे भी वो 31-32 लाख रुपए ले गया मेरे से। तो क्या मांग करोगे सरकार से? मांग तो ये है जी, पहले मैंने उसकी एजेंट की दरखास्त दी थी, उसने कुछ नहीं करा। पुलिस ने उससे पैसे लाके और उसको वापस कोर्ट में डाल दिया। कुछ उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया उसके बारे में। दोनों उसकी मियाँ बीबी दोनों थे इसको भेजने वाले, उन्होंने उसकी घरवाली को तो निकाल दिया और उस पर केस डाल दिया। अमरीका से आए भाई 18 तारीख ने बिठाए थे, जिस तरह बांध बूंद का बिठा दिए, पैर भी बांध दिया, हाथ भी बांध दिए। अपना पूरा 20 तारीख ने तारे हैं, 20 तारीख ने खोल लिया कड़िया ले अपना भाई बड़ा औखा कर टाइम, मतलब न्यू की न्यू अपना 24 घंटे बिठा कर बांध कर रखे। अपना उसी में ब्रेड ब्रूड देवा थे। अपना 20 तारीख ने जहाज उतरिया, न्यू बांध दी थी हाथ पे, पेट पे, टांगा पे, न्यू रहे करा थी, मतलब हाथ ना ऊपर उठ सके थे, न्यू रहे करा थे हाथ। तो एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस की तरफ से भी तफ्तीश जारी है।
हापुड़ के चितौली रोड पर स्क्रैप फैक्ट्री रविवार को अचानक से दहल गई। डीपॉल्यूशन और ऑयल मशीन फटते ही जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि फैक्ट्री में खड़ी 3 गाड़ियां पल भर में ही राख हो गई। आसपास के लोग जान बचाकर भागते नजर आए। धुएं और चिंगारियों के बीच एक के बाद एक कई बार धमाके हुए। इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मी काफी देर की मशक्कत जो है वो देखने को मिली और ये तस्वीर जब सामने आई, डराने वाली तस्वीर थी क्योंकि धुएं का गुब्बार दूर तक देखने को मिला है। फिलहाल नुकसान के आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं और हादसे के कारणों की भी जांच जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसी लेडी गैंग का आतंक सामने आया है जिसने शहर की लड़कियों को डरा दिया है। गैंग पर आरोप है कि वो युवतियों को पहले मोपेड में जबरदस्ती बिठाती है। सुशासन जग यहाँ पर आपको बता दें कि फिर जो है फिल्मी अंदाज में मारपीट कर वीडियो बनाती थी। 22 नवंबर को पीड़ित युवती का वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस को पता चला कि गैंग सोशल मीडिया पर डर फैलाने और नाम कमाने के लिए ऐसे वीडियो शेयर करती हैं। शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 17 साल की नाबालिग हैं और एक बालिग युवती शामिल है। नाबालिगों को सुधार गृह भेजा गया है जबकि एक युवती को जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया की होड़ ने युवाओं में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ाई है। दिनांक को प्रार्थिया जो आधारताल निवासी है उसने ऐसा आके शिकायत करी थी कि 3-4 लड़कियां हैं जो मुक्तिधाम के पास उसके साथ आके गाली गलौज कर मारपीट की हैं। जो प्रार्थिया की आवेदन में जांच उपरांत तस्दीक पर ये घटना सही पाई गई, जो उस पर FIR रजिस्टर्ड कर जो 3 लड़कियां हैं जिसके खिलाफ इसने शिकायत की थी उनको राउंड अप किया है। ये रहने वाली कांचगढ़ धामापुर की हैं, लेकिन वर्तमान में 3 लड़कियां किराए से रह रही हैं और पूर्व कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो अभी उनका नहीं समझ में आया है और उसमें आगे जांच कर। खबर नोएडा से है। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना फेज 2 पुलिस ने उन चोरों को गिरफ्तार किया है जो NCR में बंद और निर्माणाधीन इमारतों को निशाना बनाते थे। पुलिस के अनुसार गैंग रात में रेकी करता, फिर सुशासन भवनों से कीमती सामान चोरी कर बेच देता। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी मोबाइल कॉल की बजाय व्हाट्सएप कॉल इस्तेमाल करते थे और लगातार लोकेशन बदलते रहते थे। पुलिस ने छापेमारी में 48 बॉक्स जिस पर ट्रायल किया है और 2 चाकू और वारदात में इस्तेमाल वैगनार को भी बरामद कर लिया है। अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद NCR में ऐसी चोरियों पर बड़ी लगाम लगेगी। ये कल फेज 2 रात में फेज 2 पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो निर्माणाधीन बंद पड़ी बिल्डिंग से सामान चोरी करते थे और उसको मार्केट में औने पौने दामों में बेचते थे। ये दिल्ली NCR क्षेत्र में घटना कारित करते थे। इनके पास से 48 पेटी PVC जिप्सम सीलिंग टाइल्स बरामद हुई है। एक वैगनार कार जो उसमें सामान रख करके ये लोग ले जा रहे थे वो भी बरामद हुई है और उस पर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।